पंखा बंद करके बैठा करो। मुझसे इतने बिल नहीं दिए जाते। नवाब साहब को पंखा चलाने का पता है। जब बिल की बारी आती है तो कहते हैं अभी मेरी नौकरी नहीं लगी, जब नौकरी लगेगी तब पैसे दे दूंगा। हाथ दोगे तो पैसे। ओए इधर क्यों बैठे हो, और जाओ जाके कोई नौकरी ढूंढ लो। भाई नौकरी ढूंढ के आया हूँ, यकीन करो सुबह से गर्मी में पैदल जगह जगह रील होके आया हूँ, कहीं से कोई ढंग की नौकरी मिल जाए, मगर नौकरी नहीं मिल रही। अभी घर आया ही था, सोचा थोड़ी देर ठंडी हवा ले लूं, वरना मैं कहाँ पंखा चलाता हूँ। अगर हवा का सोचना भी है ना तो वो भी बाहर जाके सोचो। बहुत अच्छी हवा जा रही है, अब पंखा ना चलाना। भाभी, हाँ बोलो। भाभी अगर इस्त्री फ्री हो गया तो मैं अपनी एक शर्ट इस्त्री कर लूं। तुमने कौन सा जॉब के लिए ऑफिस जाना है जो शर्ट इस्त्री हो? ऐसे ही पहन लो। भाभी ऑफिस ही जाना है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू तो तुम रोजाना देने जाते हो, तुम्हें कौन सा नौकरी मिल गई है? नौकरी करनी हो से नौकरी तो यूं मिलती है, तुम्हें तो वेलियां खाने की आदत पड़ गई है। तो ऐसे ही पहन लो, तुमने कौन सा बिल का हिस्सा देना है? ओए साजिद, और तुम्हें कितनी बार बकवास की है कि मेरी बाइक लेके ना जाया करो, फिर ले लिया तुम, और ऊपर से उसकी हेडलाइट तोड़ आए हो। अब हेडलाइट कौन दिलवाएगा? भाई मैं तो बाइक लेकर ही नहीं गया हूँ, शहबाज लेकर गया है। मुझ पे यकीन नहीं है तो भाभी से पूछ ले। बताएं भाभी। हाँ वो शिवाज भाई लेकर गए थे। अच्छा फिर ठीक है, चलो आओ मेरे साथ अंदर, कुछ बर्तन लाया तुम्हें दिखा दूं। भाई ले जाए तो तकलीफ है, कोई दूसरा ले जाए फिर ठीक है। आज अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। हाय अल्लाह, बेरोजगारी इतना बड़ा गुनाह है क्या कि अपने भी मुंह फेर लेते हैं। मोहताजें भी किसी क़यामत से कम नहीं होती। एक बार मेरी नौकरी लग जाए फिर मैं इनसे बहुत दूर चला जाऊंगा। या अल्लाह, अल्लाह मेरी नौकरी का कोई सबब पैदा कर दे। बस हो गई अब तारे सुन के, अब ये मोहताजी बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह मेरी नौकरी का कोई सबब पैदा कर दे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। वाजिद भाई, आज 10 तारीख है, आपने 10 का बोला था कि आके दूध के पैसे ले जाना। मेहरबानी करो मेरे दूध के पैसे दो। यार तुम्हें बताया तो था कि फैक्ट्री बंद होने की वजह से मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। बड़ी उम्मीद थी कि पिछले 3 माह की तनख्वाह इस 10 तारीख को मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिली। फिलहाल पैसे नहीं हैं। दरअसल ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, मैंने भी किसी को आगे देने हैं। अब तो माशाल्लाह आपका छोटा भाई साजिद महकमा फूड का अफसर है, आप उससे लेकर दे दें। ओ भाई शबीर, तू 15 तारीख को आके ना अपना खाता क्लियर कर लें। तू परेशान ना हो, तेरे पैसे तुझे मिलेंगे। बस ठीक है भाई, 15 का मतलब 15 ही होना चाहिए। ठीक है।
अब क्या करना है? करना क्या है, बड़ी परेशानी बनी हुई है। पता नहीं कब फैक्ट्री खुलेगी। तो आप कहीं और जॉब कर लो। चलो, क्या तो तुम ऐसे रही हो जैसे जॉब दरख्तों पे लगी हुई है, मैं जाऊंगा तो उतार के ले आऊंगा। वाकई जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तुम क्या समझती हो कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूं? काफी जगह कहा हुआ है, देखो क्या बनता है। बिजली का बिल भी आने वाला है, क्या करेंगे? आज साजिद ऑफिस से आता है ना, तो करता हूं उससे बात। हाँ जी बताएं, क्या बात करनी है? साजिद, बात दरअसल ये है कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिजली का बिल तुम दे दिया करना। बेशक हमारी साइड का कनेक्शन काट देना, हम बिजली के बगैर रह लेंगे। आपको बिजली के बगैर रहने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी आपकी गई है, मेरी तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकेला ही घर के तमाम अखराजात और बिल वगैरह मैनेज कर लूँगा। जो सलूक आप लोगों ने मेरे साथ किया था ना, मैं वैसा नहीं करूँगा। लेकिन आपका रवैया मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। आप दोनों इतने बेहिस हो गए थे। खैर, मैं तो भाई हूं ना, आपका हर हाल में साथ दूंगा। सुनो साजिद, हम तुमसे माफी चाहते हैं। हमने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन जो तुमने हमारे साथ किया, हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। साजिद यार, मेरी तरफ तो देख। साजिद, तेरा बहुत बड़ा दिल है यार, अपने बड़े भाई को माफ कर दे यार। बेरोजगार बेटे या भाई का सहारा बनना चाहिए, ना कि उसे जलील करें। एक ना एक दिन वो कमाने जरूर लग जाएगा, लेकिन उसके साथ बेरोजगारी में क्या हुआ, आपका सलूक वो सारी जिंदगी याद रखेगा।